आपने अक्सर सुना होगा कि फला मशीन या इंस्ट्रूमेंट 3 फेज पर चलती है और फला इंस्ट्रूमेंट सिंगल फेज पर चलती है। या अक्सर जब घरों में बिजली डैम होती है यानी वोल्टेज कम आती है तो फिर दोनों गर्म तार कनेक्ट किए जाते हैं और बिजली तेज हो जाती है। क्या होता है इसके पीछे रीजन और क्या डिफरेंस है 220 वोल्ट में और 440 वोल्ट में, और कैसे हम 440 वोल्ट को अचीव करते हैं, सब आज इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनका समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं जहां बिजली बनती है। आई विल ट्राई के सिंपल से सिंपल वे में समझाओ ताकि हर किसी को समझ आए। पावर प्लांट या डैम में जो बिजली बनती है तो वो 3 फेज में बनती है। 3 फेज क्या होता है इसको आगे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन सही से समझने के लिए इस पर अलग एक वीडियो बन सकती है। यहां तक आप जस्ट ये समझ जाओ कि 3 फेज यानी 3 अलग अलग स्टेट मान लो। इसमें बिजली बनती है जिसको हम 3 अलग अलग वायर में बेचते हैं, जिसको हम रेड, येलो, ब्लू से डिनोट करते हैं। इन तीनों फेजेस की बिजली के वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई किए जाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिशन के लिए। क्यों हाई किया जाता है इस पर भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अगर कोई जानना चाहता है तो उसके बाद वो वीडियो भी देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन देखे हो तो उसमें आपने 3 ग्रुप्स देखे होंगे तारों के। ये इन्हीं 3 फेजेस के तारे हैं। चूंकि इसमें न्यूट्रल नहीं होता इसलिए चौथा तार इसमें आपको नहीं दिखेगा। न्यूट्रल क्यों नहीं होता इस पर भी अलग वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं डायरेक्ट आउटडोर ट्रांसफार्मर के पास। यहाँ पर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट तक लाया जाता है। अगर गौर किया हो तो ट्रांसफार्मर से 3 फेज की तारें निकलती है और साथ में एक न्यूट्रल की। पहले न्यूट्रल की तार नहीं थी तो ये कहां से आया, चलिए इसको समझते हैं। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन पर थी तो वो डेल्टा कनेक्शन की थी, एज शोन इन फिगर। बट इस ट्रांसफार्मर में इस कनेक्शन को स्टार में कनेक्ट किया जाता है जिसकी मिडिल कंबाइंड पॉइंट न्यूट्रल लिया जाता है। इसकी समझ आ गई? बहुत से लोग अब भी कंफ्यूज्ड होंगे कि आखिर ये 3 फेज बिजली बनती कैसे है। डिटेल से अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ देखते हैं। लुक एट दिस मोटर। ये मोटर इस टरबाइन के साथ कनेक्टेड होता है जो डैम में वाटर की मदद से घूमता है। मोटर के इर्द गिर्द जो वाइंडिंग होती है वो 3 किस्म की होती है, रेड, येलो एंड ब्लू। एज वी ऑल नो फ्रॉम फैराडेज लॉ, जब भी किसी वायर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है उसमें करंट फ्लो स्टार्ट होती है। तो चूंकि दरमियान में लगा मैग्नेट घूमता है तो ये अलग अलग कभी रेड वायर, कभी येलो वायर, कभी ब्लू वायर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है और इन तीनों में करंट की फ्लो स्टार्ट होती है। 3 फेज की बिजली कैसे बनती है ये तो आपको समझ आ गया। अब आते हैं वापस ट्रांसफार्मर के पास। 4 तारे जिसमें 3 तारे अलग अलग 3 फेजेस के हैं और एक न्यूट्रल की। जब घरों को कनेक्शन दिया जाता है तो उसमें एक घर को ब्लू वायर के साथ न्यूट्रल दिया जाता है, दूसरे घर को येलो वायर के साथ न्यूट्रल और तीसरे घर को रेड वायर के साथ न्यूट्रल दिया जाता है। और इस तरह सारे घरों में इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि एक फेज पर ज्यादा लोड ना हो। यानी कुछ घरों को एक फेज के साथ न्यूट्रल, कुछ घरों को दूसरे फेज के साथ न्यूट्रल और बाकी घरों को तीसरे फेज के साथ न्यूट्रल, ताकि एक फेज पर लोड ना हो। ठीक है, एक फेज के साथ एक न्यूट्रल को हम फेज वोल्टेज कहते हैं और ये 220 वोल्ट की होती है। अगर आप ब्लू और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज देखोगे तो 220 होगा, अगर येलो और न्यूट्रल के दरमियान देखोगे तो वो भी 220 ही होगा। लेकिन बाज ऐसे घर होते हैं या फैक्ट्रीज वगैरह जिसमें मशीनें 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट होती है या वो 3 फेज बिजली से ऑपरेट होती है, तो इनको लाइन वोल्टेज दिया जाता है। लाइन वोल्टेज का मतलब कि एक फेज वायर के साथ दूसरा फेज वायर दिया जाता है, जिसको हम अमूमन 2 गर्म तारे भी कहते हैं। यानी जब बिजली डैम होती है तो हम कहते हैं कि दोनों गर्म तारे एक साथ कनेक्ट करें। इससे होता यह है कि इसमें √3 गुना वोल्टेज ज्यादा होता है, यानी 1.7 गुना, जिसको हम आसान अल्फाज में डबल ऑफ द फेज वोल्टेज कहते हैं। यानी अगर फेज वोल्टेज 220 वोल्ट है तो ये 400 वोल्ट के लगभग होगा, और अगर फेज वोल्टेज कम आ रहा है यानी 100 आ रहा है तो लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट के लगभग आएगा। ये है वो मेन डिफरेंस सिंगल फेज और डबल फेज बिजली में, या ये कह ले कि फेज वोल्टेज में और लाइन वोल्टेज में। एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक फेज में वोल्टेज अगर 220 वोल्ट है
तो दूसरे में उसके डबल होगा। डबल नहीं होता, ये असल में √3 या 1.7 गुना होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये 3 फेज वेव का डायग्राम है। ये है येलो, ये है यहां से स्टार्ट होता है ब्लू, और यहां जो है वो है रेड। अगर एक फेज के साथ हम न्यूट्रल ले ले तो हमारे पास क्या आता है? 220 वोल्ट। और वो तब आता है जब इसमें किसी भी एक फेज का जो हाईएस्ट पीक है वो कितना है? वो 220 है। अगर यहां पर है 220, ठीक है, तो उसमें अगर हम फेज वोल्टेज फाइंड करें तो वो 220 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है? यहां पर 0 है, यहां पर 220 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0 टू 220 वोल्ट, ठीक है, और ये हमारे पास आता है 220 वोल्ट। लेकिन अगर हम लाइन वोल्टेज को देखें तो लाइन वोल्टेज में ये होता है कि हम दो वायर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। यानी अगर मैं रेड इसके दरमियान और यहां पर येलो के दरमियान, या मैं रेड और ब्लू के दरमियान भी फाइंड कर सकता हूं, तो अगर मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूं तो ये 0 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहां पर अगर हम मैक्सिमम इसका पीक देखें तो ये लगभग यहां पर आता है, ठीक है, यहां से यहां तक ये मेरे ख्याल में जो इसका पीक है वो ये बनता है। तो अब देखो, अगर ये 220 है, ठीक है, ये क्या है? ये 220 है, तो ये कम होगा, 200 होगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर ये -220 है तो ये क्या होगा? -200 के लगभग आएगा। तो अब देखो, -200 से लेकर +200 तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बनता है 400 वोल्ट के लगभग, ठीक है। ये एग्जैक्टली 400 नहीं होता, बल्कि हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 400 तक होता है। ये असल में होता है √3 इंटू 220 वोल्ट। तो ये एक्चुअली इतना होता है, लेकिन लॉसेस वगैरह इसमें हम अगर ऐड और माइनस करें तो इससे हमारे पास, हम ये कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 380 से लेकर 400 तक, ये हम कहते हैं कि ये इतना वोल्टेज हमारे पास आता है अगर फेज वोल्टेज 220 है, ठीक है। इसकी समझ आ गई? ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी चीज की अब भी समझ नहीं आई, या कहीं पर डाउट रह गया है, या मन में कहीं पर सवाल पैदा हुआ है, तो बिला झिझक कमेंट में जरूर पूछ ले। या अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर पूछ ले। एंड यू कैन आल्सो गिव फीडबैक एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।